बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, टुमारो इज़ द बिग डे। इससे बड़ा मुकाबला नहीं हो सकता। T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल कल खेला जाएगा न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान। कौन सी टीम जीतेगी, ये कप कौन उठाएगा और मैच कैसा होगा। हमारा पैनल इतना बेताब है इसके ऊपर कमेंट करने के लिए कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं। जो इन्वॉल्वमेंट है ऑफ दिस पैनल इनटू दिस वर्ल्ड कप इज़ अमेजिंग। एनर्जी जो हमारी प्रोग्राम शुरू करने से पहले होती है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम होती है, एंड इवन आफ्टर द प्रोग्राम, वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो वी आर ऑल लॉक्ड इन एंड वी आर ऑल वॉचिंग एंड एंटिसिपेटिंग अ वेरी गुड मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया, एंड वी आर होपिंग कि जाहिर है जो बेहतर क्रिकेट खेले वो मैच जीते। अब बेहतर क्रिकेट कौन खेलेगा ये तो बेहतर तौर पे पैनल ही बता सकता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस टीम से और इनकी नज़र में किसका पल्ला भारी है। नाज़रीन, सीधा चलूँगा यासिर हमीद की तरफ। यासिर हमीद, क्या लगता है आपको मैच कैसा होगा और क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, नतीजा तो जो भी निकले, बहरहाल मैच एक अच्छा होगा, अच्छा मैच होगा। दोनों पल्ले की टीमें और इंडिया की टीम ऑब्वियसली उन्होंने डोमिनेट किया। दे आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड क्रिकेट नाउ फॉर सम टाइम। इसमें हमें मानना पड़ेगा कि पिछला वर्ल्ड कप भी जीते, चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी जीते हैं, काफ़ी सारे एशिया कप जीते हैं। उनकी टीम जो है वो इस वक्त एक बनी हुई टीम है, जिसमें जो हम देखते हैं ना, जो शफलिंग हम कहते हैं यार इसको इस नंबर पे भेज दिया, इस नंबर पे भेज दिया, सबको अपने रोल्स का पता है। तो एक तगड़ी टीम है। और उसके मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। वर्ल्ड कप ये वाला भी अच्छा खेला है। इवन हर टूर्नामेंट में वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रॉफ़ी जीत नहीं सकते। लेकिन इस दफ़ा हम चाहेंगे, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हम सब की बल्कि यही ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड की टीम इस दफ़ा जीते और पहला कोई टाइटल जीते। अभी तक वो ICC का कोई टूर्नामेंट नहीं जीते जी। आई थिंक शायद कीनिया में एक वो 2000 में जो ICC पहला जो कप हुआ था, जो ICC ट्रॉफ़ी हुई थी, वो शायद वो जीते थे। आई एम नॉट श्योर। लेकिन हर किसी को टफ टाइम देते हैं और सेमीफाइनल्स में भी पहुंचते हैं, फाइनल्स में भी चले जाते हैं, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते। और देखें, ये कितनी अजीब सी बात है कि इतनी अच्छी टीम, साउथ अफ्रीका की भी कितनी अच्छी टीम, लेकिन फिनिशिंग करना और मैच जीतना ये भी एक आर्ट है जी। और इसमें पाकिस्तान की टीम ने भी काफ़ी सारे टाइटल्स जीते हैं। इसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम एक टाइम में डोमिनेट कर रही थी, बहुत पहले की बात है। अब इंडिया की टीम जो है ना, ये जो इनके पास ये जो सक्सेस का जो है, मेरे ख्याल से देखें, जो एक्सीलेंस होती है ना, उसको सक्सेस खुद ही अट्रैक्ट करती है जी। अगर आपके सारे एरियाज़ कवर हैं और अगर आपकी बॉलिंग, जिस तरह उनके पास एक्सीलेंट बॉलिंग है, एक बुमराह है, एक साथ में स्पिनर, तो एक एक्सीलेंस जब आती है ना, तो वो खुद ही इसमें सक्सेस आती है। इसी तरह बैटिंग में अगर हम देखें, इस दफ़ा संजू सैमसन जो है वो ही स्टूड अप, वो जो खब्बा है जिस पे बहुत ज़्यादा उनका शर्मा का देखें, लेकिन उसने उसका जो गैप है उसको फिल किया। फिर साथ में जो दूसरे ओपनर हैं उनके किशन, तो वो तो कहने का मकसद ये कि जो एक्सेलेंस होती है ना, वो आपके जो सक्सेस है उसको अट्रैक्ट करती है। तो उसमें ये टीम, इस वक्त इंडिया की जो टीम है, मेरे ख्याल से उन्होंने इसी फार्मूला को अपनाया हुआ है। और जो ये एक्सेलेंस आने के लिए भी एक दिन का काम नहीं, एक प्रोसेस, बड़ी मेहनत चाहिए, प्रोसेस होता है। आप एवरी नाउ एंड देन आप कंसिस्टेंसी जब लेके आते हैं तो इज़ की टू सक्सेस। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जो वो कर रहे हैं। तो क्रिकेट इतनी आसान गेम नहीं है कि 1 घंटे की गेम है तो बस आधा एक हाफ, पूरी ज़िंदगी लग गई है। बड़ी छोटी उम्र से शुरू किया है इन्होंने सफ़र अपना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये पूरा एक वो है बिल्कुल लाइफ। नाज़रीन, विनिंग इज़ अ हैबिट। ये मैं अगर इसको सम अप करना चाहूँ जो यासिर ने कहा है, तो विनिंग इज़ अ हैबिट। इन्होंने अपनी आदत बना ली है जीतना, और जाहिर है उसके पीछे बहुत बड़ा काम हुआ है। ये टीम बनी है तो बड़ा टाइम लगा है इसको बनने में, और दूसरी टीम भी, उसके लिए भी यही कहूँगा। न्यूजीलैंड को सिर्फ ये कन्वर्ट करना, बड़े टूर्नामेंट फाइनल में पहुंचने के बाद उस टूर्नामेंट को में जाके कप को उठाना, इतना सा फासला रह गया। देखते हैं कल क्या करते हैं। भट्टी साहब जी, देख रहे हैं दोनों टीमें ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के फाइनल तक आई हैं। और आई होप कि ये इंशाल्लाह ताला दोनों का बहुत अच्छा मैच होगा। लास्ट मैच भी ऐसे इंग्लैंड हारा है, लेकिन बड़ा क्लोज मैच है। ये भी क्लोज लग रहा है, लेकिन डिपेंड है अब इनकी फील्डिंग पे और कैच ना ड्रॉप करें। न्यूजीलैंड की टीम फील्डिंग में बहुत अच्छी है,
इनसे अच्छी है, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने जो इंडियन टीम थी इन्होंने फील्डिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी की है, 2-3 कैच पकड़े हैं जिससे मैच ही चेंज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम फील्डिंग में जान जैसे ऐसे मारती रही, इनके नो डाउट के इनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है जी। और जैसे लास्ट मैच खेले हैं, इनकी बैटिंग देख लें, इनकी बॉलिंग देख लें, इनकी फील्डिंग देख लें, इंडिया को बहुत टफ टाइम देंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैच बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह देखने का मज़ा आएगा। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा मैच होगा। यासिर शाह। नो डाउट मैच ज़बरदस्त होगा, एक बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप का फाइनल है और टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है जी, खासकर न्यूजीलैंड के लिए जी, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर आप देखें तो उसके स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके स्पिनर्स आउट भी कर रहे हैं, तो अगर दूसरी बॉलिंग आएगी तो फिर स्पिनर्स के लिए मुश्किल होता है ग्रिप करना बॉल। मेरे ख्याल में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखें तो पावर प्ले का वो सारा कुछ आता है, क्योंकि शुरू में अगर पावर प्ले में विकेटें गिरती हैं तो इतना स्कोर लंबा स्कोर नहीं होता। ठीक है, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीम पावर प्ले में अच्छा खेलेगी वही मैच को लेके जाएंगी। और इंडिया के अगर आप देखें तो उसके फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं, फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, उसके स्पिनर्स इतने मतलब इफेक्टिव नज़र नहीं आए, क्योंकि दूसरी बॉलिंग भी थी उनकी और मेरे ख्याल में ग्रिप नहीं हो रहा था बॉल, जिस तरह बड़ा स्कोर भी हुआ है। या सिर्फ कुलदीप क्यों बाहर बैठा हुआ है? ये कि उसे वरन आउट कर रहा है, उसके अभी तक विकेट अगर आप देखें तो विकेट, लेकिन मेरे ख्याल टॉप बॉलिंग कुलदीप की बड़ी बेहतरीन है, लेकिन अभी उसकी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है, बाहर बैठा है। अगर वो खेलेगा तो फिर डूबे नहीं खेलेगा, डूबे परफॉर्म कर रहा है, इज ऑलराउंडर, हाँ बॉलिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर रहा है, तो उनकी एक्चुअली टीम के अंदर जगह बनाना भी तो एक बड़ा मुश्किल काम है। अगर डूबे को आप देखें ना, डूबे का जो पहला इंप्रेशन इस तरह लगता है ना जैसे पैराशूट सिलेक्शन है लेकिन वो फिर अपने आप को प्रूव कर देता है, हर मैच में कुछ ना कुछ परफॉर्म कर जाता है, तो इसलिए उन्होंने उसके पोटेंशियल को देखते हुए ना, हालांकि कुलदीप यादव कभी भी बाहर नहीं हो सकता। मैं यही सोच रहा था कि वो फॉर्मेट से बाहर नहीं हो सकता, वो एक बड़ा मैच विनर है, वो अकेला भी मैच जीत लेता है इंडिया के लिए। उसने बड़ी दफा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। अक्षर पटेल को देख ले, अगर अक्षर पटेल को ड्रॉप करेंगे तो फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, बिल्कुल। तो इसके मुकाबले में फिर कुलदीप को खिलाना, फिर वो एक मैच में उन्होंने बल्कि 2 मैचेस में या एक मैच में वाशिंगटन को खिलाया जी, वाशिंगटन को खिलाया था, वो भी मेरा अक्षर पटेल की जगह, लेकिन वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर उन्होंने रखा, लेकिन वो इसलिए चेंज कर रहे हैं कि जिस टीम के पास ना लेफ्टी ज़्यादा हो ना, वो ऑफ स्पिन भी करता है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसी वजह से उसको फिर अगर जिस टीम के पास राइटी ज़्यादा है तो उनके अगेंस्ट ने अक्षर पटेल को ही खिलाया। और देख ले, अगर न्यूजीलैंड देख ले, न्यूजीलैंड की सारी टीम फॉर्म में भी है, सिर्फ मिचेल और चैपमैन ऐसा है जिसने इस टूर्नामेंट में रन्स नहीं किए, लेकिन इक्वली डेंजरस हैं वो प्लेयर्स, पोटेंशियल तो बहुत है। ये 2 प्लेयर कभी भी चल जाए, हाँ कभी भी, क्योंकि चैपमैन अच्छा प्लेयर है और उसके स्ट्राइक रेट भी अच्छी है T20 में, तो वर्ल्ड कप में इस तरह चले नहीं, उम्मीद है कि इस मैच में कुछ ना कुछ करेंगे ये दोनों प्लेयर। बिल्कुल, लेकिन न्यूजीलैंड लंबी चौड़ी सी चीज़ें लिखी हुई आपने इसके ऊपर, जो इस पे यही लिखा था कि इंडिया के फास्ट बॉलर जो अभी तक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हैं और वेरिएशन के साथ कर रहे हैं। और अगर आप न्यूजीलैंड के देखें तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं, जो स्पिनर्स इस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, रविंद्र परफॉर्म कर रहा है, सेटनर अच्छी बॉलिंग कर रहा है और साथ में हेनरी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग। और सबसे ज़्यादा वो जो है इंडिया के पास जो है बुमराह है, क्योंकि बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिसने पिछले सेमीफाइनल में भी अच्छी बॉलिंग करके मैच जितवाया। आप ये देखें, इस पे भी कमेंट करें सब के सब। आपसे शुरू करूंगा। हाथ उठाया हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर करने के लिए, उसने हाथ उठाया, उसने कहा मैं करूंगा ओवर। ये कि प्लेयर क्वाइट इंप्रेसिव, वेरी नाइस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो हार्दिक पांड्या की निस्बत अगर आप उसको देखें तो उसको पढ़ सकती है, उसको पढ़ भी जाती है। जब मारने पे आए तो ऐसा अनप्लेएबल बॉलर वो नहीं है, लेकिन द कॉन्फिडेंस ही हैड, एंड यू नो इन अ क्रंच मैच आपका मैच किसी तरफ भी जा सकता है। उसने हाथ उठा के बॉलिंगली विकेट भी निकाल दी। तो प्लीज़ इस पे करें कमेंट। हार्दिक पांड्या का देखे तो उनका अच्छा ऑलराउंडर है और वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उसने खुद कहा है कि मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं टीम को आउट करके दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्लेयर में जी। हाँ, और बाकी अगर आप उनके देख ले तो अक्षर पटेल है, उसकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं जा रही। आई डोंट नो, पहले भी आपने इशारा किया इसकी तरफ, हाँ, कि इसकी बॉलिंग इतनी मतलब ब्रेक नहीं हो रहा, सीधे बॉल ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से उसको रन्स हो रहे हैं। बाकी इंडिया की बैटिंग ज़बरदस्त है, इंडिया की बैटिंग चल रहे हैं।
और अगर आप लूप होल देखें इस इंडियन स्क्वाड के अंदर तो आपको विजिबल लूप होल क्या नजर आता है? जो जाहिर है वैसे बहुत कम है लूप होल, अच्छा कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, बैटिंग स्ट्रांग है, फील्डिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है। अब अगर पिक करना हो कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है तो भी मुश्किल होगी कि आप क्या कमेंट करें। इट मीन्स कि इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बना हुआ है एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। लेकिन स्टिल अगर आप इसमें देखें कि कहीं कमी है तो कहाँ कमी है? इनकी अगर देखें तो स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, स्पिनर रन दे रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट। हाँ। और दूसरे इसीलिए मैं कुलदीप का जिक्र कर रहा था कि न्यूजीलैंड के अगर आप देखें, न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं। जी। ये कि इंडिया के लिए ये चीज़ थोड़ा सा वो होगा, इंडिया के लिए ये डाउन साइड है इनके स्पिनर्स का परफॉर्म ना करना। भट्टी साहब क्या कहेंगे? देखिए, आप हार्दिक पांड्या की बात कर रहे थे जी। कि भाई उसने हाथ खड़ा करके, ये बहुत बड़े दिल वालों की बात होती है। ऐसे मौके पे अक्सर बड़े बॉलर भी कहते हैं कि उधर देखने लग जाते हैं, उधर देखने लग जाते हैं। तो ये देखिए, एक बड़े खिलाड़ी की यही तो निशानी है कि उसने कहा लाओ यार मैं करूंगा बॉल। तो ऐसे हर कोई नहीं करता, लेकिन बहुत लोग। भट्टी साहब आप करते रहे इस तरह व्हेन यू वर प्लेइंग? बिल्कुल। ये देखें, दैट्स द स्पिरिट, दैट इज व्हाई हम देखिए यही मौका होता है अपना आप शो करने का, क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक। तो हार्दिक पांड्या ने भी ऐसे ही किया, उसने मारने ही नहीं दिया। तो ये देखें, ये हमारे इधर हाँ जी, बड़ी बड़ी अच्छी बॉलिंग और बड़ा अच्छा इंटेंट। और खाली इंटेंट नहीं था, कुछ सुसाइडल इंटेंट भी होते हैं। आप हाथ तो खड़ा कर देते हैं लेकिन उसके बाद आपको खुद नहीं पता होता आपने क्या करना। सो इट्स नॉट अबाउट रेजिंग योर हैंड, इट्स अबाउट नोइंग दैट व्हाट कैन यू डू। और आप अपना नर्व्स जो हैं उसको काबू में भी रखें, और जो आपने प्लान किया या जो जिस कॉन्फिडेंस का से आपने हाथ उठाया उसको कन्वर्ट करके भी दिखाएं एक फतह में या एक अच्छे ओवर में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो आपने बात की ना, यही डिफरेंस है बाकी टीमों में और इंडिया की टीम में। यही डिफरेंस है कि हार्दिक पांड्या जो कि एक वीक लिंक होना चाहिए जी इस टीम में, बॉलिंग में जी, वो एक उनका स्ट्रॉन्ग लिंक बन जाता है। और कप्तान उस पर ट्रस्ट भी कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि नीचे कर हाथ दूसरे को देना है। अब देखिए, बुमराह उनके पास एक्सेप्शनल है, उस पे आप 12 रन नहीं ले सकते एक वो एनी टाइम आप किसी भी स्टेज पे किसी भी फॉर्मेट डिलीवर में करेगा, ठीक है। तो हर टीम ने उसके लिए 6 रन सोचे हुए हैं यार कि हम इसके 6 भी करें तो ठीक है, विकेट नहीं देने इसको। बिल्कुल। साथ में अगर उसका पार्टनर इसी तरह का स्पेल कर लेते तो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। यस, ठीक है, तो वो छोटी चीज़ बड़ी लगना शुरू हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आप लूप होल की बात कर रहे हैं, तो मुझे जो लूप होल नज़र आ रहा है इनकी बैटिंग में नज़र आ रहा है। इनकी बैटिंग, अगर संजू सैमसन को कोई भी टीम पकड़ती है ऊपर से तो खब्बे तो तैयार है विकेट देने के लिए दोनों, ठीक है। ऊपर से सूर्या कुमार यादव जब आता है तो वो जब विकेटें घिरी होती हैं तो वो प्रेशर क्रिएट, वो और भी प्रेशर बिल्ड करता है रना बॉल करके, ठीक है। वो आगे वो वाला पुराने वाला सूर्या कुमार नहीं है कि वो आते ही वो ठा मार देता, इधर शॉट उधर शॉट 360 और ये वो। अब वो बड़ा सेंसिबल हो गया, अगर आप देखें तो वो अपनी विकेट नहीं जाने देता, भले एवरेज ऊपर चली जाए। उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि यार पीछे जितने भी आएंगे, दुबे है या वो कवर कर एक्चुअली वो टेस्ट होता नहीं है ना कहीं पे भी। उसको ये पता है कि इट्स अ टीम ऑफ 11 पीपल और 11 के 11 अपना 100% देंगे। देखें तो वो प्रेशर निकल जाता है उसके ऊपर से, ही कैन प्ले हिज गेम। वो टेस्ट तब होगा जब वो क्रीज पे खड़ा होगा, जब बाकी सारे फ्लैट हो जाएंगे, और 10-12 की एवरेज चाहिए होगी, फिर वो टेस्ट होगा, फिर वो उसकी क्या पोजीशन है। बिल्कुल ठीक। अभी वो ही इज वेरी सेंसिबल, वेरी स्मार्ट, उसने अपने आप को अंदर रखा हुआ है। अगर वो आउट होके चला जाएगा मार के तो कोई आ जाएगा, उस पे प्रेशर बिल्ड होगा, बिल्कुल, क्योंकि ही विल बी आउट ऑफ द टीम। लेकिन इनकी बैटिंग जो है बहुत लंबी इंडिया की टीम को फर्क नहीं बहुत पड़ेगा, लंबी है, बैटिंग बहुत लंबी है। अक्षर पटेल, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढना है ना, तो लूप होल तो आप यहीं से ढूंढ सकते हो। टॉप ऑर्डर के अंदर, बिल्कुल टॉप ऑर्डर के अंदर जो लेफ्टीज हैं वो स्ट्रेंथ होने की बजाय आजकल अभी सैमसन इसके फॉर्म में, शाम किशन इसके रन्स कर रहे हैं, स्काई है वो बीच में आके रन्स कर लेते हैं, डुबे को जल्दी भी जो है पिछले मैच में उसने रन्स किए हैं। लेकिन यासिर कहीं फ्लॉप भी हुए हैं इस टूर्नामेंट में, ही कहीं फ्लॉप भी हुए। जब आपके मैच होते हैं ना, कोई ना कोई बैट्समैन आपका फ्लॉप होता है। आपके सारे बैट्समैन इस तरह नहीं है कि आपके सारे बैट्समैन सारे रन करे तो ये 400 स्कोर हो जाए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होगा। ये बहुत तगड़ी कोई करेगा कोई नहीं करेगा, एवरीडे नॉट संडे। इनकी टीम तगड़ी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इनको हराने के लिए फिर आपको भी ऐसा करना पड़ेगा कि आपने भी अपने सारे बेसिस कवर करने। अब अगर आप शुरू में शर्मा की और किशन की विकेट ले लेते हो, मैकॉन की सपोज इन दोनों को आउट कर देता। आपने इनके बॉलर अच्छे हैं, संजू सैमसन जिस तरह लाठी चार्ज कर रहा है ना बाकी बॉलरों पे,
इन पे शायद ना कर सके जिस तरह ये हेनरी है, मैट हेनरी और ये दूसरे- कल देखने में ये बड़ा Ferguson. इंटरेस्टिंग होगा कि वो Yes. कैसे डील करते हैं इनकी बॉलिंग को, क्योंकि जाहिर है इनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी चल रही है, इनके स्पिनर्स बड़ी राइट टाइम के ऊपर क्लिक कर गए हैं। और वन इनकी अदर थिंग bowling- दैट आई हर्ड अबाउट दिस मैच वाज कि टुमारो विल बी अ रेड स्ट्रिप, रेड क्ले स्ट्रिप। इसके बारे में क्या कहें? रेड क्ले स्ट्रिप जी, अच्छा, रेड वो- क्ले स्ट्रिप है तो फिर तो डेफिनेटली टर्न करेगा। हाँ, टर्न करेगा, वो स्पिनिंग ट्रैक होगा। स्पिनिंग ट्रैक होगा, लेकिन रन्स भी होंगे उस पे। जी, वो ऐसा स्पिन होता है कि इस पे इंडिया के बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि दे आर यूज्ड टू ऑफ दिस रेड क्ले, जी। क्योंकि इनकी जो लास्ट इन्होंने ब्लैक मड वाली पे, ब्लैक वाली पे जीता है, और बच्चे अब हैं ना red। इनके जो इनकी नर्सरी है, जी। जो इनके जो वो बेसिस ही यही है उसकी। उनकी जो मैदान की जो क्रिकेट है, मैदान की पिचेज ही सारी रेड क्ले वाली, बिल्कुल ठीक है। वो लाल मिट्टी वाली विकेट्स हैं, और वो वहाँ पे खेल के ना बच्चे काफ़ी रोज़ 2-2 मैच खेलते हैं। लेकिन वो फास्ट बॉलर की भी अच्छे, उसमें बाउंस होता है वैसे जो रेड बटी साहब, आप अपनी वो इनकी वीकनेस अगर आपने कोई आइडेंटिफाई की है तो प्लीज़ आप बता दें कि वीक लिंक इंडियन टीम का आपको क्या लगता है, और फिर ये पिच के ऊपर भी कमेंट कर दें। कि इस टीम में तो मुझे ऐसा कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि Well वही balanced team है, ठीक है। हाँ, बात यही है इनकी वाली या एक्सप्लॉइट करें तो कहाँ से करें न्यूजीलैंड, उनको कहाँ पकड़े, ये यूं कर लें। एक ये 3 सेशंस है ना, जी। एक आपका होगा पावर प्ले वाला, जी। ठीक है। पावर प्ले में जारी बात है सारी टीमें तेज ही खेलती हैं, लेकिन बिल्कुल। जो उसके बाद है ना 7 to 14 ओवर्स, जी, उसमें न्यूजीलैंड को उसी अपने मोमेंटम के साथ चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 250 सवा 200 रन करें, इंडिया नहीं कर सकेगा, ठीक है। क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी उस तरह सवा नहीं चल 200 रन अगर पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड करे तो इंडिया के लिए मुश्किल आई होगी। थिंक न्यूजीलैंड विल प्रेफर टू चेस। ठीक है। लास्ट मैच वो खेले हैं, देखें अच्छा स्कोर था। साउथ अफ्रीका के भी 170 था, 170 में प्रोग्राम अचानक टेक्निकल सवालों की तरफ चला गया, जो कि दूसरे हिस्से के सवाल थे, लेकिन आई डोंट माइंड, प्लीज कर दें प्रिडिक्शन आप, फिर मैं लिख लेता हूँ। नहीं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा मैं, नहीं, वैसे अब एक बात जीते तो क्या करें? टॉस इम्पोर्टेंट है, टॉस इज इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक बोथ टीम विल गो फॉर चेस। लेकिन इससे ज़्यादा जो ड्यू है का पावर प्ले फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल ड्यू का फैक्टर आ रहा है। पावर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे जो अगर दोनों टीमों में अगर कोई चीज़ होगी ना जी। तो फील्डिंग है। फील्डिंग, जो टीम अच्छी फील्डिंग करेगी जी, वही मैच में अच्छे रहेंगे। फील्डिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा मैच हो रहा है, फाइनल हो रहा है, तो फील्डिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया तो मैच खत्म हो क्योंकि पिछले जाएगा। मैच में न्यूजीलैंड ने कुछ कैच ड्रॉप किए हुए थे। बात आपकी न्यूजीलैंड ठीक की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही लेकिन फिर पिछले वो- मैच में। अच्छा, और अच्छी recovery भी दोनों कर टीमों ने कैच ड्रॉप किए हैं, क्या ये हो सकता है कि अंडर लाइट्स थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इनके लिए एंड विद ड्यू? बॉल अगर आप देखें तो बॉल थोड़ा वेट हो जाता है ड्यू की वजह से, साफ सफाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन पता लेकिन नहीं जब आप लाइट्स को देखते हैं ना, तो फिर थोड़ी देर के लिए आपकी जो बॉल गुम जाता है। थोड़ा सा लेकिन इंडिया की टीम ने तो अच्छी फील्डिंग की है, इंडिया की टीम ने अच्छी फील्डिंग की, इसमें उसने कोई शक डाइव नहीं। करके की कैचेस किए हैं, इतने मुश्किल कैचेस किए हैं। तभी तो वो अक्षर जीते पटेल ने हैं। 3 कैच पकड़ा है। ये और बात बहुत भी अच्छे आपकी catch बिल्कुल ठीक है। फिर देन वो कोई लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होगा इंग्लिश टीम को भी हमने देखा, और इंग्लिश ये- टीम क्या ये ब्रुक्स ने है- सामने से कैच छोड़े हैं, दोनों कैच इजी छोड़ दिए। बिल्कुल, तो देखे ना इन्होंने 250 छोड़े। 250 जी ज़्यादातर 250 अगर ये जिम्बाब्वे की टीम होते ना आगे, जी। तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल होता चेस करना। 250 यार, एक उसमें आपको सिर्फ 2 ओवर्स चाहिए जो आपने 7-7 8-8 के करने, फिर एकदम एवरेज ऊपर आ जाए। तो 250 करके तो आप जीतना बड़ा मुश्किल है, बड़ा इट्स टोटली ऑड है कि आप 250 करके जीतें। ये ज़रूरी नहीं है कि यार 200 220 में अच्छा, आप चल कर सकते ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि- ठीक है। या से फिर उस पर कर दें कमेंट, न्यूजीलैंड की टीम की स्ट्रेंथ्स के ऊपर या उनकी वीकनेसेस या लूप होल्स जो इंडियंस एक्सप्लॉइट करेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये बता दें। देखें, जो न्यूजीलैंड की जो लूप होल नज़र आ रहे हैं वो यही है कि उनके फास्ट बॉलर अगर स्पॉट ऑन बॉलिंग नहीं करेंगे और वेवर्ड हो जाएंगे, जी। वो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी। नंबर 1, जो उनके तेज बॉलर हैं उनको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। बिल्कुल उनको स्पॉट ऑन बॉलिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल विकेट टू विकेट, जो कहते हैं ना डंडों में बॉल होते हैं, गुंजाइश नहीं देनी, कोई गुंजाइश विड्थ नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। बिल्कुल ठीक। जहाँ पे विड देंगे वो संजू सैमसन का बल्ला बड़ा अच्छा खुलता है, हिज हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी गुड। वो जब वो इज़ ऑल्सो वो कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने पॉइंट आउट किया, और उसके बाद जाहिर है मैं भी अटेंटिव हुआ कि उन्होंने कहा ही इज़
very fidgety. Before playing a shot, his feet are moving like this. He's fidgety. He's not standing still. या वो अपने जो initial अपनी movement है वो नहीं करता. वो fidgety सा रहता है और फिर अचानक बड़ी quick movement करता है जो आप बता रहे हैं. और मतलब वो जब बॉलर भागना शुरू करता है तो रेडी होता है. मतलब he is itchy and you know ready. थोड़ा वो बल्की टाइप है ना. Ready to go. बल्की टाइप है और थोड़ा सा वो you know आप जो flexibility है, थोड़ा flexibility है उसमें, तो जल्दी लाइन में आता है. लाइन में आके फिर उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है. हाँ जी, वो जैसे गोल्फ शॉट शॉट मारता है हेड को स्टिल रखता है. बिल्कुल. आप अगर उसकी हेड पोजीशन देखें, चाहे वो जितना भी फिजिटी हो, लॉक है, वो लॉक होता है. तो ये उसकी इट्स अ गुड पॉइंट. और दूसरा ये कि यार वो बड़ा कम्पिटिटिव है, कम्पिटिटिव इन अ सेंस कि बड़े लंबे अरसे से 2015 में इसका डेब्यू हुआ था T20 का. अच्छा. स्टिल इज, और अभी आके इसको ये स्टार बने अभी आके. आउट इन कहीं में भी इसने अपनी डिटर्मिनेशन को लूज नहीं किया. तो ये बिलीव जो होता है ना ये प्लेयर को, ये अब ही इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन दिस लाइनअप इज ही इज, क्योंकि उसको अभी मौका मिला है अपने आप को ऊपर लाने के लिए. तो वो विकेट बड़ा की विकेट है इनका. हाँ जी, वो मिल गया तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. मिल गया. कमिंग बैक टू न्यूजीलैंड वीकनेसेस, एक फास्ट बॉलिंग का आपने जिक्र किया. बैटिंग तो उनकी अच्छी चल रही है और स्पिन भी अच्छा कर रहे हैं. बैटिंग तो उनका स्ट्रेंथ, बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है. फिन एलन है, उसने यार 33 बॉलों पे 100 किया. मतलब वो ही इज मॉन्स्टर. मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये बात करेंगे क्योंकि नाजरीन बड़ी उस इनिंग के बाद से और ड्यूरिंग दैट इनिंग आल्सो यासिर शाह केप्ट कॉलिंग एलन एलियन कि ये एलियन बन चुके हैं. एलियन उस दिन कहा था किसी ने, ये मैंने पहले प्रोग्राम में कहा. पहले प्रोग्राम में उसका नाम ही सही से लिया है, एलियन. नहीं सही से नहीं, मैंने कहा उस मैच में भी उसने बहुत मारा. इसी में इसी वजह से मैंने कहा he looked possessed. तो वाकई बड़ी एक स्ट्रॉन्ग इनिंग्स थी वो. नाज़रीन तो एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा यासिर शाह की तरफ चलेंगे और एलियन के बारे में पूछेंगे कि किसका जिक्र है. वेलकम बैक. नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले यासिर शाह फिन एलन की अपने अंदाज में तारीफ कर रहे थे. बैक टू यासिर शाह. करें तारीफ. नहीं, वो नो डाउट बहुत अच्छा खेला है. दिस बॉल पे 100 रन किए, सेंचुरी 23 सेंचुरी किया वर्ल्ड कप के. तो मैं इनको यही कह रहा था कि उसका मैंने नाम रखा एलियन. जी हाँ, एलियन की बजाय एलियन. मतलब इस दुनिया का नहीं लग रहा था, वो किसी और दुनिया का लग रहा था. इतनी अच्छी इनिंग्स खेल रहा था, जिस पावर के साथ वो शॉट खेल रहा था और स्टैंड खेला, और जिस तरह उसने स्ट्राइक रोटेट भी किया बीच में, उन्होंने सिंगल भी लिया. क्रिकेट खेली उन्होंने. T20 के अंदर एक बिल्कुल एक देखने वाली इनिंग्स है और याद रखने वाली. बैट्समैन को चांस मिला है तो वो इस तरह खेल रहा था. यार नहीं, उसको कोई चांस नहीं मिला, लेकिन वो प्रॉपर शॉटिंग. देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको. इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम में जो है ना, वो सिर्फ 3 बैट्समैन हैं जो प्रॉपर बैट्समैन है, वो बॉल को हाथ नहीं लगाते. उनमें है एक फिन एलन है जी, टिम साइफर है और डेवन कॉनवे. ठीक है, कॉनवे को नहीं खिला रहे, उसको नहीं खिला रहे. सिर्फ 2 ये बैट्समैन खेले, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं. सही है. अब आप देखें, मिचेल सैटनर है, मार्क चैपमैन है, ये भी ऑलराउंडर है. कॉले मैकॉनकी ये भी ऑलराउंडर है. डेरिल मिचेल भी ऑलराउंडर है. निशम भी ऑलराउंडर है. फिलिप्स भी ऑलराउंडर है. रविंद्रा भी ऑलराउंडर है. और ब्रेसवेल तो वो खैर नहीं खेल रहा, वो विड्रॉन है फ्रॉम द वर्ल्ड कप. सो बाकी बॉलर्स हैं. अब आप देखें हमारे जो कोच हैं न्यूजीलैंड के, वो भी ठीक है, एहसन. हाँ, उनकी भी थे या थे. नहीं, वो भी एक बड़ी अहम बात है करने वाली. नहीं, कुछ भी नहीं बदला. महमूद बस मैं गलत कह रहा था. वो गलत हो. मैंने जो खबर सुनी उसमें इनिशियली ये न्यूज़ आई ही नहीं थी. आप बात कर रहे हैं परसों की टूर्नामेंट की. सॉरी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. ये वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 चेंजेस हुई. वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप उसमें 2 सिलेक्टर नहीं आए जी. एक सरफराज आया, वो भी अनाउंस नहीं किया उन्होंने. जी, उन्होंने अनाउंस नहीं किया तो इट गेव आउट एन इंप्रेशन एज इफ दे हैव चेंज्ड द कोच, बट दे हैव नॉट. जो मौसूफ का नाम क्या था, वो तो इतने मशहूर नहीं है. माइक हैसन इज स्टिल द कोच फॉर T20 स्क्वाड पाकिस्तान की, और वनडे की भी शायद वो कोच है. और उसके अलावा आप और ज़्यादा सरप्राइज होंगे सुन के कि सलमान अली आगा अभी तक T20 के कैप्टन है. तो बोर्ड ने ये फैसला किया
पूरे पाकिस्तान की आओ बका सुनने के बाद कि आप लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, हमें आपसे ज़्यादा क्रिकेट का पता है और ये कोच भी ठीक है और ये कप्तान भी बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ही हाफिज़ है फिर T20 क्रिकेट का, जिसका कप्तान सलमान अली आगा हो, सॉरी टू से, लेकिन ये फैक्ट है, रिकॉर्ड भी कुछ इसके साथ मुताबिकत रखता है। खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आप बात कर रहे थे कि मैं ये कह रहा था, देखें ये कल्चर है न्यूजीलैंड का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते, तो वही कल्चर यहाँ पे आके वो इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग जाते हैं स्पेशलिस्ट पे, हम लोगों की जो टीम है, हम लोगों का कल्चर है। अब इंडिया की टीम भी आप देखो, वो भी स्पेशलिस्ट पे जाते हैं जी, हम लोग भी स्पेशलिस्ट पे जाते हैं ज़्यादा। ऑलराउंडर होते हैं लेकिन 2 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हमें भी चाहिए कि स्पेशलिस्ट कोच ले आए, ये स्पेशलिस्ट कोच भी नहीं लग रहे, कि मिक्स लग रहे हैं मुझे, तो हमें भी चाहिए कि हम स्पेशलिस्ट कोच। नहीं, ये तो अंपायर थे ना, इन्होंने एक मैच में अंपायरिंग की है, वो शायद आपने ही मुझे बताया था। नहीं, एक फर्स्ट क्लास के मैच में अंपायरिंग की है बस। अच्छा, तो खैर अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो थिंकिंग है ना, वो वही है न्यूजीलैंड में। मेरा पॉइंट ये था कि न्यूजीलैंड की जो कल्चर है ना, उसमें ऑलराउंडर T20 में ऑलराउंडर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इनके लिए देखिए, इनके लिए चल रहा है, इनके लिए ये पैटर्न अच्छा चल रहा है, क्योंकि दे आर इनटू द फाइनल्स एंड इनका अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हर वो कह रहे हैं हमें और बैट्समैनों की जरूरत नहीं है, वो 9 विकेटों से जीत जाते हैं, 172 चेज कर जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ मिडिल ऑर्डर पे जाने ही नहीं दे रहे। इट्स मतलब अनएक्सेप्टेबल इन अ सेंस कि आपके जो बैट्समैन है ना, उनकी अपनी एक जॉब है, ठीक है। फिर साथ में आपके जो फिनिशर्स आपको चाहिए, ऑलराउंडर्स, जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, लेगेसी रही है। अगर आप देखें, वसीम भाई होते थे, फिर अज़हर महमूद आए, रज़ाक आए, ये शाहिद अफरीदी आए, ठीक है। इन्होंने ये फिनिशर्स थे लेकिन ऑलराउंडर थे। शाहिद भाई पहले बैटिंग ऑलराउंडर आए हैं, लेकिन फिर बाद में बॉलिंग इंप्रूव की है, फिर वो 5-5 आउट करते थे, फिर वो अपने आप को उन्होंने बॉलिंग ऑलराउंडर बनाया जी। फिर बैटिंग उनकी साइड में रहती, थोड़ी डिटेरिएट कर गई थी, लेकिन शुरू में उन्होंने ओपन की है। बिल्कुल। तो ये है कि अब हमारा जो अभी इस करंट लॉट में देखें, तो हमारे जितने भी ऑलराउंडर्स हमने देखे हैं, जैसे शादाब है, नवाज़ है, उन्होंने वो इम्पैक्ट शो नहीं किया। हाँ, फ़हीम अशरफ में वो चीज़ है, अगर वो बॉलिंग को इम्प्रूव कर जाए तो उनकी बॉलिंग मेरे ख्याल में तो अच्छी है, ठीक है। देखिए, उनकी अपनी लिमिटेशन है, पेस उनकी शुरू में भी नहीं थोड़ी कम है, शायद इनको हुई है। पहले 130 करना कुछ पड़ेगा, ज़्यादा कर रहा था, अब तो 124-125 पे आया। कुछ सालों बाद 4-5 किलोमीटर कम हो जाती है, 125 तक है, 125। हाँ, इतना ही है ना। अब 125 इस तरह है, पहले 130 तक जाता है। 125 वाली जो असल में इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़े जाते हैं ना, पकड़े जाते हैं। 130 प्लस नहीं होगा जब तक उस वक्त तक आप। हाँ, आसिफ तो नहीं पकड़े गए, वो आसिफ थे ना उसके पास, तो फिर जादूगर थे, 125, 127, 120। हाँ, इतना ही है, 130 तो टच करता। भट्टी साहब, आप इसके ऊपर कमेंट करें, क्योंकि ये लोग आसिफ की तरफ चले गए, वो टॉपिक इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ जी, आप पहले हम वो रेड सॉइल की बात कर रहे थे, जो पिच जो है उसकी जी। तो ये जो ऐसी पिचेस होती हैं, ये स्पोर्टिंग ये भी होती हैं, ठीक है। इस पर ये टर्न भी होता है, लेकिन उस तरह नहीं होता कि बहुत डिस्टर्ब करेंगे। तो दूसरी बात, ये न्यूजीलैंड की आप टीम की बात कर रहे थे कि इनकी बॉलिंग जो है ना, वाकई उस लेवल की जो फास्ट बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही है। एक इनका है हेनरी जी, वो गुड बॉलर है, वो उसने प्रूव भी किया, लेकिन साथ देने वाले अब उस तरह के नहीं है। स्पिनर भी इनके मुझे एक कैप्टन ही लग रहा है, जो नहीं, रविंद्रा भी बहुत अच्छी, रविंद्रा बहुत अच्छी बॉलर, पिछले 3 मैच में 10 आउट किए उसने। तो अब ऑन द डे पता चलेगा कि ये लाइन लेंथ। उम्मीद क्या रख रहे हैं आप? मैं तो 100% उम्मीद यही है, न्यूजीलैंड इंशाल्लाह मारेगा। अच्छी क्रिकेट लेकिन खेलनी पड़ेगी, खेलेंगे अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फास्ट बॉलर्स को लाइन नहीं छोड़नी पड़ेगी, जैसे यासिर हमीद ने कहा कि स्टंप्स में बॉल करनी पड़ेगी। देखिए, इंडिया का ये होम ग्राउंड है जी, ठीक है। वो तो यूज टू ऐसी पिचों पे भी और ऐसे माहौल में ऐसे सब कुछ वो तो यूज टू है, लेकिन इनके लिए ये, क्योंकि ज़्यादा मैच मेरा श्रीलंका में खेल के आए जी, तो इनको थोड़ी डिफ़िकल्टी जो होनी थी वो होगी। अब ये भी समझ गए, और आई होप कि ये अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। डिपेंड फील्डिंग है, अगर इन्होंने फील्डिंग में कैच ना ड्रॉप किए, देखें लास्ट मैच में जिन टीमों ने कैच छोड़े हैं, अच्छी फील्डिंग नहीं की, बाहर हो गए, चाहे जो मर्जी टोटल किया है, जितनी अच्छी बैटिंग की है। दोनों टीमें बैलेंस टीमें, और इनके जो होगा वो फील्डिंग पे ही होगा। और अकॉर्डिंग टू अगर फील्डिंग बॉलिंग करेंगे, बिटवीन द विकेट्स बॉल करेंगे, तो आई होप कि मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की ज़्यादा अच्छी टीम है।
इस यासिर टाइम जो शाह, बनी हुई है ना, आप न्यूजीलैंड की- इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को पहले डील कर लें कि जी। आपको क्या नज़र आता है न्यूजीलैंड की टीम की जीतेगी तो कैसे जीतेगी, अगर हारेगी तो क्या, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये कि बताएं। पहले भी मैंने कहा कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक और है। टॉस जीतेंगे तो उनको बॉलिंग करनी चाहिए, आप कह रहे न्यूजीलैंड को हैं बॉलिंग करनी चाहिए, न्यूजीलैंड को चेज करना चाहिए, चेस करने पे जाना ठीक चाहिए। है। हाँ, और ये कि उनकी टीम अच्छी बनी हुई है और उनकी लेकिन बैटिंग अच्छी है, यही चीज़ इन्होंने की थी इंग्लैंड ने भी, लेकिन लेकिन इंग्लैंड और उसमें फ़र्क है ना, इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की बैटिंग में फ़र्क है, क्योंकि ठीक है। उनकी बैटिंग इतनी, अगर आप देखें उनके ब्रूक नहीं चला, नहीं तो अगर उन्होंने बटलर नहीं चला, अगर उनके गांटर फास्ट नहीं बॉलर्स चला, लाइन ना पकड़ सके और फिर 250 स्कोर खड़ा कर दिया तो क्या करेंगे न्यूजीलैंड? ये स्पिनर से कर लेंगे बॉलिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फास्ट बॉलर बॉलिंग करेंगे, उनके पास स्पिनर्स है, सेटनर है, रविंद्रा है, मैकांची है, ये कर सकते हैं। ये आपको लगता है इंटरेस्टिंग मैच होगा? इंटरेस्टिंग मैच होगा, पहले इनको बॉलिंग करनी पड़ेगी। यासिर शाह, क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे तो क्या टोटल करेगा अगर पहले बैटिंग करे? 214 करेगा, 14 स्पेसिफिक 214 नाज़रीन आपने देखा हाउ स्पेसिफिक ही इज़ कि 220 नहीं, 250 नहीं, 214। भट्टी साहब 200 पूरा 200 पूरा। बताएं यासिर हमीद कितना? यार 210 तक करना चाहिए इन्हें, आप भी आज सारे ही जो है ना 210 तक, मतलब 8 9 10 बिल्कुल ठीक 11 है, 12 बिल्कुल ठीक ऊपर है। नीचे, लेकिन इनको बैटिंग नहीं करनी दो चाहिए। ऊपर दो नीचे कर दें। 210 ठीक है। और अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करता है तो इंडिया क्या स्कोर करेगा? 200 करेगा वो भी, नहीं, वो करेगा चले यासिर हमीद का अपना वो है, 200 करेगा। 180 to 190। अच्छा 180 to 190 और यासिर शाह 175। 175 ठीक है 175। और पिक भी कर लें फिर अपनी अपनी टीम, आप बताएं हु डू यू थिंक विल विन द मैच? आई थिंक न्यूजीलैंड विल विन द मैच। ठीक हो गया जी, न्यूजीलैंड कह दिया है यासिर हमीद ने। इरफान भट्टी साहब आप क्या कहते हैं? मेरी न्यूजीलैंड। ठीक है जी, न्यूजीलैंड हो गया इरफान भट्टी साहब का भी। और यासिर शाह आपका? न्यूजीलैंड। बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दी तीनों ने एज यूजुअल। नहीं, मैं तो न्यूजीलैंड का शुरू से मैं कह रहा हूँ, मैं तो जिम्बाब्वे, मैं तो कह रहा था जिम्बाब्वे जीत न्यूजीलैंड का जाएगा मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इनकी टीम टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम है। जी। हाँ, और वो देख भी रहे हो जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, क्योंकि सुपर 8 में इतने अच्छे नहीं रहे, जी लेकिन जिस तरह उसके बाद सुपर 8 के 1-2 मैचों में परफॉर्म किया ना, तो लग रहा था कि ये कुछ कर जाएंगे। कौन सा बॉलर आपको लगता है न्यूजीलैंड की तरफ से आउटशाइन करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा इंडिया के खिलाफ? कोई 3 या 4 आउट कर जाएगा इफ़ एट ऑल? आप समझते हैं कि कोई 3-4 आउट कर सकता है या 2 आउट करेगा? क्या आप समझते हैं कौन करेगा, कितने चलेगा? रविंद्रा करेगा ठीक 2 है। और फिर गोसन करके 3 आउट करेगा। रविंद्रा 2 ठीक हो गया, गोसन 3 आउट करेगा। ठीक है। आप बताएं यासिर हमीद, आपको क्या लगता है कौन सा न्यूजीलैंड का बॉलर मकॉन की परफॉर्म 2 करेगा? आउट करेगा, मकॉन की, ठीक है और सेंटनर आउट करेगा 2, और रवि रचिंद्रा एक आउट करेगा, रचिन रविंद्रा जी ठीक है, 1 आउट करेगा। 5 ही आउट हो गए, 5 आउट हो गए तो बस काफ़ी है ये। बस काफ़ी हैं 5। ठीक है। भट्टी एक साहब दो शायद। किससे उम्मीद रखते हैं? मैं तो हेनरी से 2 आउट वो करेगा। अच्छा फास्ट बॉलर से हाँ करते जी, हैं, ठीक है 2 जी, आउट करेगा। ठीक है जी, आगे आगे जी कैप्टन सेंटनर ठीक है 2 आउट वो करेगा। ठीक है और रविंद्रा 1 आउट करेगा जी। और 2 मैकेंची करेगा। मैकेंची मैकॉन्ची मैकॉन्ची। मकॉन के मैं कौन सी आपने कहा 2 आउट करेगा जी। बस ज़बरदस्त हो गया ये इरफान भट्टी साहब का स्कोर। किसको देखते हैं इंडिया की तरफ से कौन स्कोर करेगा और न्यूजीलैंड की तरफ से कौन स्कोर करेगा? बताएं कौन स्कोर करेगा इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह करेगा। रिंकू नहीं खेल, रिंकू खेल नहीं रहा, खेल ही नहीं रहा। अच्छा अगर नहीं खेलते तो ईशन कर लेगा कोई 30। ईशान किशन की बात कर रहे हैं। हाँ, तिलक वर्मा कर जाएगा और ईशान किशन क्या करेगा? 40 कर जाएगा ये। ठीक है। और वर्मा? सूर्या कुमार कर जाएगा 40, ठीक है और संजू सैमसन 20 करेगा, ठीक है जी। और हार्दिक पांड्या कर जाएगा 40, 30 35 35-40 35 40।
ठीक हो गया। बताएं जी शाह साहब। स्काई करेगा, ठीक है, ये 30 के ऊपर करेगा। ईशान करेगा, ठीक है, तकरीबन 45 के करीब करेगा ये। ठीक है। और तिलक करेगा, बस 56 करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, कितना करेगा? बस ये 25-30 के बीच करेगा। ठीक है। और बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसे बाकी आप जिस तरह के आपने सैमसंग- स्कोर बताए 175 ही बन रहा है इनका। यही करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि मैं मेरे जो है मेरे ऊपर तीनों, एक सैमसन है जी। और कैप्टन है। स्कोर भी बताते जाएं, क्या उम्मीद है आपकी? कितना? कैप्टन सैमसन करेगा तकरीबन 30, ठीक है, कैप्टन 40, ठीक है, आगे पांड्या ठीक है, 40 ठीक है। और दुबे। दुबे ये कितना करेगा? दुबे भी 35। अगर इन्होंने ये कर लिया तो ये तो मैंने 180 कहा है, मैंने 180 हाँ 180 190 जी। चले, ये प्रेडिक्शंस आ गई, ये तो इनकी बड़ी बॉलिंग बॉलर्स नहीं देखने इनके बॉलर बिल्कुल देखने, क्यों नहीं देखने? उसके लिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि मैंने लिखना किधर है उसको। नहीं नहीं, बिल्कुल है जगह। बताएं जी। इनका इंडियन बॉलर्स, बुमराह करेगा 3 आउट करेगा, ठीक है जी। यासिर हमीद, 0 आउट। और हार्दिक पांड्या करेगा 2 आउट, ठीक है। और अक्षर पटेल 2 करेगा, और ठीक है। हर्षदीप भी 1 करेगा। बताएं जी भट्टी साहब। देखिए बुमराह ठीक है, 2 आउट करेगा, ठीक है, अर्शदीप ठीक 1 है। आउट करेगा, एक आउट अक्सर 2, जी। पांड्या 2। भाई ये सारे आउट करेंगे तो जीत गए फिर इंडिया। हाँ जी। अब बिल्कुल फिर ठीक है। आप आप जितवा रहे हैं उनको। इसका मतलब बेचारा इनको ज्यादा बुमराह कोई bowling आउट नहीं करेगा। बुमराह विकेट नहीं लेगा। हाँ, मैं नाम ही नहीं लिखता ना उसका। अर्शदीप 2 आउट करेगा, हर्षदीप 2 लेगा, 1 पांड्या करेगा और 1 अक्षर पटेल करेगा। बस यही विकेटें गिरेंगी। ठीक है जी। बस ये 4 ही विकेटें गिरनी है इन्होंने 4 आउट कितने, 6 आउट किए, 4 किए, 4 आउट। आपने 2 4 6 7 आउट कर दी, उन्होंने 3 4 5 6 7 8 आउट कर दी। और जितवा रहे न्यूजीलैंड को। जितवा रहे न्यूजीलैंड को, और आउट एक ने आउट कर दी, 7 एक ने आउट कर दिए। ठीक, फास्ट खेला ना, फास्ट खेलेंगे तेज तो खेले, मार- तो वो विकेटें out जितनी हो मर्जी गिर जाए, स्कोर होना चाहिए। स्कोर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप सारे के सारे एक बड़ा अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह। क्रैकर ऑफ अ मैच। और ज़ाहिर है पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बात तो ये है कि जिन्होंने मैदान में उतरना है और खेलना है, गेम का तो वो ही बता सकते हैं कि वो कैसा कल खेलेंगे। वो तो बॉडी लैंग्वेज से आपको पहले ही पता चल जाएगा। बॉडी लैंग्वेज मेरे ख्याल में दोनों टीमों की बिल्कुल ठीक होगी और दोनों टीमें जीतने के लिए ही जाएंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि दोनों को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी, स्पेशली इंडिया को। न्यूजीलैंड को भी मेरा नहीं ख्याल की होगी। बड़ा कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, कम गलतियां करेंगे वही, जो कम वही- गलतियां वही करेंगे और अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल वो जीत जाएंगे। ऐसा ही है। डिसीजन, बॉलिंग चेंजिंग डिसीजन भी बड़े काउंट करते ये तो जाहिर सी बात है, T20 बड़ी फास्ट पेस्ड होती है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप जाहिर है कोई सिचुएशन होती है, आप पिट रहे हैं, गाड़ी साहब फिर कप्तानी पे आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, इनके कप्तान बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। सारे टूर्नामेंट में मैंने देखा है, इनके कप्तान ने सही डिसीजन लिए, इसलिए वो फाइनल में। इंडिया? ठीक है, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों, हाँ। तो आप दोनों को उस तरह उस पे नहीं, कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते कि करना चेंज सही नहीं। नहीं, कप्तानी गलती तो किसी टाइम कप्तानी हो एक और बंदे ने बहुत अच्छी की है, एक और बंदे ने बहुत अच्छी। अनफॉर्चुनेटली वो टीम और वो कप्तान जो है टूर्नामेंट में नहीं है, लेकिन कप्तानी उन्होंने बहुत अच्छी की है। ये इसीलिए मैं, कप्तान रिटेन है वो। उनका नाम है सलमान अली आगा, क्योंकि वो अभी भी कप्तान है। मैं इसलिए कहते हैं कप्तानी वो पे आ रहे बुलेट प्रूफ कप्तान है। हैं। भट्टी साहब कप्तानी पे फिर आ रहे हैं। भट्टी साहब आहिस्ता आहिस्ता कप्तानी की तरफ बढ़ते हुए, वो अभी तक नहीं भूल रहे मैच। वो कभी भूलेंगे भी नहीं, वो एक बुरे ख्वाब की तरह के हैं। नाजरीन, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट आ चुका है, इसके ऊपर तमाम डिटेल लिखी है, कौन क्या करेगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कौन कितनी पूरी दफ़ा टीम मुस्कुराएगा, कौन कितनी दफ़ा पवेलियन की तरफ देखेगा, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। यासिर शाह ने आपके सामने मुझे ये प्रेडिक्शन दे दी और मैंने अपने पास रख ली। अब ये कागज़ मैं फोल्ड करके ले जाऊंगा, कल खोलूंगा, मैं भी इसको नहीं पढ़ूंगा। ये दोनों टीमों के कोच भी हैं, कैप्टन भी हैं, प्लेयर भी, ओपनर भी, और ये बॉलर भी, सब बड़ा कुछ है। इनका खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी जो है ना वो 70 से 80% है। और ये पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है
और भी कुछ चीज़ें हैं और इनको खिताब जो मैंने बाबा आपको जी नहीं का जो बताई। दिया, इसीलिए बाबा जी का खिताब दिया था, और एक वो था टेडी बियर। इससे ये तो अब आपके और भट्टी साहब की आपस की बात है। यासिर, आप कुछ इसके अंदर अगर बहुत ज़रूरी काम, वो रील तो नहीं देख रहे आप? मैं आज देख रहा था वो, क्योंकि कल किसी अक्लमंद इंसान ने ये बड़ी मुझे पते की बात बताई थी कि लगता है ऐसा ही है कि जैसे बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं लेकिन देख रील ही रहे होते। आपने कहा था। बिल्कुल सही बात। इंडिया के मैच के ऊपर कोई अपने बात ऐसी कर दें जैसी इन्होंने कर दी है। देखिए, इंडिया का मैच मैं समझता हूँ फाइनल पूरा मैच है, और पर्चा लिखा हुआ है इन्होंने, पर्चा लिखा हुआ है ना, और प्रेशर गेम टीम होगा। प्रेशर गेम। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनल गेम में प्रेशर होगा, कहीं न्यूजीलैंड, मुझे वैसे ही शक हो रहा है कि चोक ना हो जाए बिग गेम में, विच इज़ अनलाइकली, क्योंकि टूर्नामेंट पूरा अच्छा खेलते आए हैं, बट अच्छा खेलते यू हैं। नेवर नो इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड, ऑब्वियसली, क्योंकि वो सारा इंडिया को बैक कर रहा होगा, तो इनको ना बड़ा ध्यान से और बड़े दिल से खेलनी पड़ेगी, बड़े दिल से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और बड़ा थोड़ा सा टेम्परामेंट भी शो करना पड़ेगा। जल्दी ना करें, थोड़ा सा अपना टाइम लें, नेवर माइंड, थोड़े से जिस तरह ओपनर्स हैं, क्योंकि हमने ये थोड़े से देखा अगर कि balls ले लें इंडिया, हाँ, वो जी, इंडिया doesn't जब वो लाठीचार्ज करता है तो बड़ी बड़ी टीम्स को देखा कि वो थोड़ा ऑफ कलर हो जाती है, दब जाती हैं उस टाइम पे। हाँ, वो समझ नहीं मुझे आई कि क्योंकि मतलब वो देखिए- फाइट बैक वाला, इंग्लैंड ने कुछ ग्लिम्पसेस दिखाई थी उस फाइट बैक की, यार, लेकिन वो इंडिया- इतना बड़ा टोटल था कि वो इंडिया का 1 लाख का क्राउड बैठा होता है जब वो अपनी टीम के, अपने क्राउड के सामने जब आप मैच अच्छा, उस खेलते क्राउड हो। के अंदर एक बड़ी खूबी ये भी है कि पिन ड्रॉप साइलेंस भी हो जाता है, अगर उनके हक में चीज ना जा रही हो तो ऐसे लगता है लोग हैं ही नहीं, है ही नहीं। वो दैट इज इन इटसेल्फ वेरी क्रीपी। इफ यू आर इन द ग्राउंड, इमेजिन कि 1 लाख बंदा आपको देख रहा है और आपको कोई आवाज नहीं आ रही, तो आप परेशान होकर इधर उधर देखेंगे कि ये बंदे ही हैं कौन है। पिन ड्रॉप तो इट्स अ silence। स्केरी फीलिंग। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दैट क्रिएट्स प्रेशर। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, न्यूजीलैंड अभी तक कोई इस तरह का इवेंट जीती नहीं है, तो मेरी विश है कि इंशाल्लाह ये जीते और अच्छा परफॉर्म करे। जी। क्योंकि देखिए, न्यूजीलैंड अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनके बैट्समैन भी चल रहे हैं, बॉलर्स भी चल रहे हैं। अब उस जानी कि जो जब मैच स्टार्ट होगा उसमें जो डिसीजन करेंगे और जैसी क्रिकेट खेलेंगे उस पर बहुत डिपेंड करता है। जी, आई थिंक यस, न्यूजीलैंड रिचली डिजर्व कि वो कोई टूर्नामेंट बड़ा जीते, बड़ा टाइटल जीते। लेकिन ये इनको लड़के छीन के जीतना पड़ेगा, ये ऐसे जीतेंगे, जीतने नहीं देंगे, नहीं वो। देंगे, और बिल्कुल, बहुत बात भी मेहनत ऐसी, करनी जीतने पड़ेगी। देना भी नहीं चाहिए। जिस फॉर्म में इंडिया है, होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं, टीम के अंदर वीकनेस ही ढूंढने पे नहीं आपको मिल रही, तो न्यूजीलैंड को आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वैसी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जैसी एग्रेसिव क्रिकेट खेल के वन साइडेड मैच बना के उन्होंने साउथ अफ्रीका को घर का रास्ता दिखाया था। देखिए, उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट था ना, एक बिल्कुल था। फिल एलन का, ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलनी पड़ेगी इनको। बिल्कुल। और या नहीं, उसमें शुरू ही से एग्रेसिव थे, वो शुरू ही से जैसे भी एग्रेसिव मजा थे, आएगा ना, और कॉन्फिडेंस, मजा आएगा जब आखिर में 1 लाख तमाशाई चुप बैठे होंगे, हाँ, और चुप बैठे न्यूजीलैंड होंगे। को उठा रहे होंगे। या नहीं, ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड मजा तो में बहुत आएगा। जितने उनकी आबादी है उतने तो ग्राउंड में लोग होते हैं। जी, कितनी आबादी है न्यूजीलैंड? ये देखते हैं नाजरीन, कल आपने गुफ्तगू सुनी मेरे एक्सपर्ट पैनल की, बड़ी डिटेल में जाके इन्होंने डाइसेक्ट किया मैच को, हर प्लेयर का प्रोफाइल, किससे क्या उम्मीद की जा सकती है, मैच कैसा इनको नज़र आता है। लुबे लुबाब यही है कि मैच दोनों टीमों को पूरे पोटेंशियल पे जाके खेल के जीतना पड़ेगा, वरना दूसरी टीम उनसे वो मैच ले जाएगी, गलती की गुंजाइश नहीं है। बड़ा स्टेज है और बहुत बड़े स्टेक्स हैं, तो फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। कल देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।